इतने दिनों से जो बात चल रही थी वो अब सच हो चुकी है। हर तरफ लोग कंफ्यूज और पागलों की तरह घूम रहे हैं। जो भी लोग होली में सड़कों पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे और होली खेलने का मजा ले रहे थे, अब वो भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज आर ऑन इट्स वे टू रूल दिस वर्ल्ड। और ये सब चीजें इतनी जल्दी हुई कि किसी को प्रिपरेशन का वक्त भी नहीं मिला। किसी को ये भी नहीं पता चला कि ऐसा किसी बायोलैब से रिलीज होने के कारण हुआ है या फिर किसी वायरस के म्यूटेट होने की वजह से। एक तरफ तो सब होली में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का होना भी शुरू हो गया है और इन रंगों की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि शक्ल पे खून लगा है या फिर रंग। और इसी वजह से आम दिनों से भी कहीं ज्यादा तेजी से ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड होने लग गया है। लेकिन थैंक गॉड, क्योंकि आप भी होली खेलने बाहर दोस्तों के साथ निकले हुए थे, लेकिन आप किसी तरह इस कैटास्ट्रॉफी में कुछ स्पेशल प्लान्स और टेक्निक्स को अप्लाई करने की वजह से बच गए और घर में सेफली बंद हो गए हो। हाँ, इसकी शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी, बल्कि सुबह तक तो सब कुछ शांत था। पर अब ये सब कैसे शुरू हुआ और आगे आपको क्या करना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बिना आपकी किसी तैयारी के हुई थी और इस वक्त में सभी मॉल्स और बचने की जगह वगैरह बंद है। तो आपका सर्वाइवल काफी मुश्किल होने वाला है। तो चलो जानते हैं कि अब कैसे इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई। कैसे जब पूरे इलाके में ज़ॉम्बीज फैलने लगे थे तब आपने खुद को फिलहाल जिंदा रखा है। इस सर्वाइवल जर्नी में आपका आगे का स्टेप क्या होने वाला है और क्या होगा अगर होली में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपकी उम्र 10 से 18 साल के बीच में है तो तैयार रहो और डेली सुबह रनिंग करो और फिट रहो, क्योंकि हमारा फ्यूचर आपके ही हाथ में है। जब अगर कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ फ्यूचर में होगा तो आप ही सबको प्रोटेक्ट करोगे। तो हेल्दी चीजें खाओ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। खैर, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज डेट है 25 मार्च 2024, मतलब हम फ्यूचर में हैं और आज होली का दिन है। हमेशा की तरह आप रात को लेट से फोन चलाकर सोए थे। अब सुबह उठने के बाद आप रेडी हो ही रहे थे कि आपके फ्रेंड्स घर के बाहर आ गए और होली खेलने आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घर से निकल गए। आप सड़कों पर कलर वगैरह लगाकर बौरा ही रहे थे और जो मिल रहा था उसके कपड़े फाड़ रहे थे कि तभी आपने नोटिस किया कि कुछ लोग बहुत ही अनकॉन्शियस होकर चल रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है मानो उसने पी रखी है और किसी में कोई दिमाग ना हो। इनफैक्ट कुछ चलते हुए लोग तो गिर भी रहे हैं, तो कुछ का चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल है। आपने शुरू में इन्हें नोटिस किया, पर होली का वक्त होने के कारण आपने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आपने सोचा लोग दारू पीकर बेवड़े सब जैसे चलते ही रहते हैं और पागलों ऐसी हरकतें इस दौरान करते हैं। देन आपने फिर से थोड़ा उन पर गौर किया तो पाया कि एक पर्सन के चेहरे से ब्लड जैसा कुछ गिर रहा था, जिससे वो दर्द से चीख रहा था और उसके आसपास के लोग भी उसके तरफ भाग रहे हैं। अब ये देखकर आपके दोस्त उनकी मदद करने के लिए बढ़ते ही हैं, वहीं आप एकदम फ्रीज हो गए और तुरंत ही उसे रुकने को बोलते हो, क्योंकि आपको कुछ ऐसा याद आ गया है जो आपने कुछ वक्त पहले ही देखा था। दरअसल चूंकि आप मंदबुद्धि बालक को जानते हो और आप भी ज़ॉम्बी वॉरियर्स का हिस्सा हो, तो अब आप सिचुएशन को समझ गए हो कि ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि ज़ॉम्बीज है। और अब आपको भले ही उन पर हमला करने का मन कर रहा हो, पर मत करो, बल्कि उस सिचुएशन से पहले निकलो, क्योंकि एक ट्रू ज़ॉम्बी वॉरियर कभी भी सीधा अटैक करने की बेवकूफी नहीं करता है, बल्कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करता है कि किस तरह के ज़ॉम्बीज उसके सराउंडिंग में हैं और किस तरह से वो उनसे बच सकता है। अब आपके रोकने के बावजूद नहीं रोकने की वजह से आपके साथ वाला एक दोस्त भी उन ज़ॉम्बीज के हाथ लग गया और बाकी दो दोस्त आपके साथ भागने लगे। इस सिनेरियो में आप सब दौड़ रहे हो और पीछे ज़ॉम्बीज आप पर अटैक करने आ रहे हैं, पर क्योंकि वो आपके एक दोस्त को कंज्यूम कर रहे थे इसलिए वो थोड़े स्लो हो गए हैं। अब आप भागते हुए बस यही सोच रहे हो कि काश अगर आपके दोस्त ने भी ज़ॉम्बीज पर बिलीव किया होता तो आज वो जिंदा होता, लेकिन नहीं, वो आपका ही मजाक उड़ाता था। खैर, आपने घर की ओर भागते हुए आपके एक और दोस्त ने आइडिया शेयर किया कि अगर हम चेहरे को पूरी तरह से लाल रंग से कवर कर दें तो हम बच सकते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि उसके खुद को लाल रंग से कवर करने के बावजूद और साथ में अपने ऊपर ज़ॉम्बीज के फ्लैश को रगड़ने के बावजूद भी उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े रहे, लेकिन लास्टली गिर पड़कर सब घर पहुंच गए। अब चूंकि ज़ॉम्बीज आपके एक और अलग हो चुके दोस्त को कंज्यूम करने में बिजी थे और ज़ॉम्बीज की बस ये शुरुआत थी, तो आपको वक्त मिल गया और आप तीनों दोस्त फाइनली घर पहुंच गए थे। जल्दी आप घर के सभी गेट ग्रिल सबको अच्छे से बंद करके ऊपर वाले रूम में आ गए, जहां से बाहर का व्यू दिखता था। और यहाँ आप और आपके दो दोस्त तो बच गए और आपकी फैमिली भी सेफ है। पर अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पूरे इलाके में फैलना शुरू हो गया है। लोग हर बार की तरफ भाग रहे हैं। जो लड़के होली खेलने सड़कों पर निकले थे वो ज़ॉम्बीज का शिकार हो जा रहे हैं और ये सब देखकर आपके दोस्त और आप इमोशनल ब्रेकडाउन में जा चुके हो, क्योंकि ये सब आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। आपके फ्रेंड अपने घर जाकर अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं, पर बाहर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपने घर तक पहुंच पाए और अब आपको सरवाइव करना है। लेकिन चूंकि यहाँ हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात पर बिलीव ना करें, तो ये इशू क्रिएट हो जाए।
तो इसलिए कुछ भी एक्शन घर में लेने से पहले घर में कोई भी सोफा हो, अलमारी हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे आप गेट को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर दो ताकि वो बिल्कुल भी ना खुले, तो उस चीज को लगाकर मेन गेट को टाइटली बंद कर दो। क्योंकि ये ज़ॉम्बीज है, भूत नहीं, तो दरवाजा लॉक करके आपके पास इनफ टाइम मिल जाएगा सबको सब कुछ एक्सप्लेन करने का और प्रिपेयर करने का भी। अब आप पेरेंट्स को समझाओ कि वो ज़ॉम्बी है, चिंटू के पापा नहीं। लेकिन आप और आपके दोस्त छोटे हो तो आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा, तो उन्हें किसी तरह खिड़की से बाहर होते हुए सिनेरियो को दिखाओ और सिचुएशन की गंभीरता को एक्सप्लेन करो। और अगर फिर भी नहीं माने तो कुछ वीडियोस दिखाओ, और जब रियलिटी में चीजें हो रही हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली इन सब से समझ ही जाएंगे कि ये काफी कुछ भयंकर है। तो अब हम समझते हैं कि हम अभी घर में हैं, होली का वक्त है, तो सब मार्केट बंद है जहाँ छिपने के लिए जाया जा सकता था। तो अब हम कहीं भी नहीं जा सकते और ना ही कहीं से वेपन ला सकते हैं। तो अब हम क्या करें? तो अब जैसा कि आप घर में हो और ज्यादा वेपन्स घर में नहीं होंगे, पर इस सिचुएशन को आपके गार्जियंस ने भी समझ लिया है, तो 3-4 चीजों को इकट्ठा कर लो जो आपको आगे काम आ सकते हैं। कोई भी बैम्बू, हेलमेट, चाकू, कंपास अपने पास रख लो। आई नो 4 चीजें हो चुकी हैं, पर अभी शांति से और लिखो। तो पेपर कटर, रेजर ब्लेड, डिवाइडर, मेटल ब्लेड्स, मेटल स्केल्स और जो भी चीजें मेटल की मिले उन्हें रख लो। इनसे आप सीधा ज़ॉम्बीज के गर्दन को काट सकते हो, और अगर वो भी नहीं तो उनके पैर वगैरह को भी घायल कर सकते हो जिससे वो स्लोली चलेंगे। इसके अलावा बेलन इज नॉट समथिंग यू शुड यूज, लेकिन यहाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, तो रख लो, क्योंकि वी नेवर नो कि बेलन की भी कहाँ हमें जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मिरर्स और ग्लासेस, रस्सी, केरोसिन ऑयल भी रख लो ताकि आप किसी भी ज़ॉम्बीज को आसानी से जला सकते हो। या अगर किसी रूम में बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज हैं तो आप पूरे रूम को ही इस केरोसिन ऑयल की हेल्प से जला सकते हो। और साथ ही में डिओड्रेंट, परफ्यूम और लाइटर को रखना मत भूलना। इससे जो कोई भी आपकी टीम में बड़े हैं वो फ्लेम थ्रोअर की तरह यूज कर सकते हैं और जिससे ज़ॉम्बीज भी जल जाएंगे। और इतना कुछ रख लियो तो 2 चुटकी सिंदूर की भी रख लो, क्योंकि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे ज़ॉम्बी बाबू। खैर जस्ट किडिंग। देखो यहाँ पर आप इन सब चीजों को इकट्ठा कर चुके हो, तो आप इन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। और यहाँ रियलिटी में भी जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो हमें वाकई में गन्स जैसी चीजें जल्दी से नहीं मिलेंगी। तो फिलहाल हमें स्टार्टिंग में इन्हीं सब चीजों को यूज करना होगा। तो अब एक बेसिक हथियार तो अपने लिए बना ही लो, और उसके लिए आप बैम्बू के बीच में से नाइफ से कट करके डक्ट टेप, फेविक्विक और कपड़ों की हेल्प से नाइफ को अच्छे से लपेट दो। ऐसा करके इस जैसा आप नुकीला हथियार तैयार कर लोगे जो काफी पावरफुल होगा और ज़ॉम्बीज को दूर भी रखने में कैपेबल होगा। साथ ही घर में मौजूद कपड़ों को अपने हाथों पर और पैरों में बांधना मत भूलना, और अगर कोई क्रिकेट कॉस्ट्यूम है तो वो भी पहन लो, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड और मजबूत होते हैं और ज़ॉम्बीज के दांत उन पर नहीं गड़ेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज भी आफ्टर ऑल इंसान ही है। खैर आपके टीम में सबको जल्दी से रेडी होने बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता है कब तक आप अपने घर में सेफ हो। अब डिपेंडिंग कि आप बाकी ज़ॉम्बी वॉरियर्स से टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो या नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करो, क्योंकि फिलहाल कुछ वक्त तक टेलीकम्युनिकेशन वर्क करते रहेंगे। और न्यूज चैनल से भी अपडेटेड रहो कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट इस सिलसिले में कर रही है या नहीं। अब अगर गवर्नमेंट से कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है तो आपके सिटी के आसपास कोई ज़ॉम्बी वॉरियर्स रहते हो तो एक कॉमन सेफ पॉइंट पर मिलने को बोलो, जहां सभी लोग कुछ रिसोर्सेज लेकर आएंगे। जैसे सभी फाइटिंग और सर्वाइविंग इक्विपमेंट का जुगाड़ आपने कर लिया, वैसे ही कोई फूड का जुगाड़ करेगा, कोई मेडिसिन का, और कोई अपने टीम में और भी काम के लोग लेके आएगा, जैसे कि जिन्हें लॉक खोलना आता हो या जो किसी एक स्पेशल चीज में नॉलेजेबल हो। और इस तरह एक सेंटर पॉइंट पर मिलो, सो दैट आप आगे किसी भी डायरेक्शन में आराम से जा पाओ। मेक श्योर कि आप इनसे बात करने से पहले एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देना और उन्हें चेक कर लेना, क्योंकि हम यूं ही सब पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मेक श्योर उनसे मिलने से पहले उनका आधार कार्ड जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी अपने पास रख लो, सो आपको कोई भी नुकसान वो ना पहुंचा पाए। अब आप सोचोगे मंदबुद्धि हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर बेस्ट है। तो देखो आपका घर कैसा है ये आई रियली कांट से, क्योंकि ये आपका घर है। वो कितना प्रोटेक्टिव है या नहीं ये सब बस आप जानते हो। पर अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कई लोगों के घर छोटे छोटे 2-3 रूम वाले ही होते हैं, जिसमें मुश्किल से एक वुडन डोर होता है जो प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं से भी काफी नहीं है। और कई लोग तो किराए के घर में भी रहते हैं। सो आई डोंट नो, इसलिए इस सिनेरियो में एज सुन एज पॉसिबल उस घर से छिप कर निकलो, क्योंकि अभी कम ज़ॉम्बीज़ है तो आपको निकलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली और आपको कम ज़ॉम्बी से फाइट करना होगा। पर अगर सब ज़ॉम्बीज़ बन गए और आसपास वाले सभी इलाके अफेक्टेड हो गए तो कंपेरेटिवली आपको काफी ज्यादा पंगा होने वाला है। तो हो सके तो यहाँ से आप 2 जगह जा सकते हो। पहला, कोई ऐसी जगह ढूंढो जो ह्यूमन कांटेक्ट से थोड़ी दूरी पर हो या किसी नदी वगैरह के पास हो, ज़ॉम्बीज़ के वहां होने के चांसेस कम होंगे। या दूसरी, किसी ऐसी जगह पर जाओ जो बहुत ही कम पॉपुलेशन वाली हो और ओपन हो, तो वहां अपने ग्रुप के साथ आप आसानी से जा सकते हो। देखो याद रखना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में अकेले कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, वरना सीधा आपका ऊपर का टिकट कट सकता है। क्योंकि यार जितना इजी हमें लगता है कि हम सरवाइव कर सकते हैं, उतना इजी ये है नहीं। कई बार आपको खाने की दिक्कत होगी, कई बार आपके आसपास ज़ॉम्बी होंगे और अकेले में आप उनसे नहीं लड़ पाओगे। इसलिए एज मच एज पॉसिबल स्टे इन अ ग्रुप। और किसी दूसरे टीम से मिलने से पहले देख लो कि दूसरे ज़ॉम्बी वॉरियर्स की उस पर क्या राय है।
और वो ट्रस्टेड है भी या नहीं। इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपकी मुलाकात किससे होने वाली है और फिर अगर हो सके तो हम आपकी भी हेल्प कर पाएंगे। अब देखो आगे के कुछ वक्त या तो गवर्नमेंट के इंतजार में गुजारने होंगे क्योंकि ओवरऑल वही देखने वाले हैं सब कुछ, या खुद से जीवन बसर करना होगा। मतलब कि आपको ऐसे ही बंजारों की तरह जीवन काटनी होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर गवर्नमेंट भी फेल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के बस में नहीं है हर एक इंसान को वैसी ही सर्विस प्रोवाइड करना। और आई हाईली इंसिस्ट कि आप हो सके तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इस सिचुएशन होने पर आई विल बी अपडेटिंग एवरीथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम, और जो मैंने ग्रुप बना कर रखा है सिटी वाइज वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। सो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ। और जहां तक नेटवर्क्स की बात रही तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नेटवर्क्स को बंद कर दे। इनफैक्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन होने पर इन फ्यूचर कम्युनिकेशन को कट नहीं करेगी और हमारी पूरी की पूरी हेल्प करेगी। तो शॉर्ट एंड सिंपल, यहाँ शुरुआत में आपका दौड़ना और इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना आपके लिए बहुत काम आएगा, पर लंबे वक्त के लिए ओवरऑल आप खुद को कैसे कैरी करते हो और टीम में कैसे लोग हैं, कैसे सडनली आप डिसीजन लेते हो, दैट रियली मैटर्स। अब अगर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी, और अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। टारगेट है 10,000 लाइक्स का। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाऊं तो लाइक कर देना। तो कुछ इस तरह से आप होली में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सर्वाइव कर सकते हो और जिंदा रह सकते हो। पर अगर आपको वो 5 मिस्टेक्स के बारे में जानना है जो आपको कभी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर गलती से भी नहीं करनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।